एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे पर टूटी फूटी झोपड़ी में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव के पास न तो बहुत बड़ी जमीन थी और न ही अच्छे औजार। वह दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता, लेकिन उसकी मिट्टी से कभी सोना नहीं निकलता था। लोग उसे किस्मत का मारा कहते थे, पर माधव के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वह हर रोज माता लक्ष्मी की एक पुरानी तस्वीर के सामने एक दिया जलाता और कहता, माता, जो दिया है उसमें खुश हूँ, बस इतनी शक्ति देना कि किसी भूखे को खाली हाथ न भेजूं। उसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसका नाम था धनीराम। उसके पास तिजोरियां भरी हुई थी, लेकिन वह एक पैसा भी किसी को नहीं देता था। धनीराम हमेशा माधव का मजाक उड़ाता। ए माधव, इतनी पूजा करता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। देख मुझे, मैं पूजा नहीं करता, पर मेरे पास सब कुछ है। माधव ने सिर्फ इतना कहा, सेठ जी, लक्ष्मी तो चंचल है, आज यहाँ कल वहाँ, पर संतोष ही असली धन है। एक रात भयानक तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते नजर नहीं आ रहे थे। माता लक्ष्मी ने सोचा कि आज अपने भक्तों की परख की जाए। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध और बीमार महिला का रूप धारण किया। वह सबसे पहले धनीराम के महल में गई। धनीराम बोला, भागो यहाँ से, मेरे महल की दीवारें गंदी हो जाएंगी, कल आना दान लेने। उसने दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया। फिर माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी तक पहुंची। तूफान से माधव की छत टपक रही थी, पर उसने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक सुनी, तुरंत बाहर आया। माधव बोला, माता, आप इस तूफान में, जल्दी अंदर आइए। माधव के पास सिर्फ एक पुराना कंबल था, जो उसने उस बूढ़ी औरत को उड़ा दिया। उसके पास थोड़ा सा बाजरे का दलिया था, जो उसने उन्हें खिला दिया। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा, तुम्हारे पास तो खुद रहने को जगह नहीं है, तुमने मुझे अंदर क्यों बुलाया? माधव ने कहा, माता, अतिथि भगवान का रूप होता है। मेरी छत टपक रही है तो क्या हुआ, हम मिलकर एक कोने में बैठ जाएंगे। रात भर माधव जागता रहा ताकि वह बूढ़ी औरत सुकून से सो सके। जैसे ही भोर यानी कि सुबह हुई, तूफान थम गया। माधव ने देखा कि झोपड़ी में से एक अद्भुत सुगंध आ रही है। जब उसने आंखें खोली तो वहां पर कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। पूरा कमरा गुलाबी कमल के फूलों से भरा हुआ था। माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुई। उनके हाथ में धन धान्य का कलश था। माता लक्ष्मी, माधव, लोग धन मांगते हैं, पर तुमने दया मांगी। धनीराम के पास सब कुछ था, पर उसका मन गरीब था। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम्हारा दिल राजा जैसा है। माता ने अपने हाथ से माधव के खेत की मिट्टी को छुआ। अगले ही पल उसके सूखे हुए खेत हरी भरी फसल से भर गए। उसकी झोपड़ी एक सुंदर साफ सुथरे घर में बदल गई। धनीराम ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गया। उसने माता के पैर पकड़ लिए और माता ने उसे समझाया, लक्ष्मी वहाँ नहीं टिकती जहाँ अहंकार होता है, वह वहाँ वास करती है जहाँ परिश्रम और स्वच्छता और दूसरों के प्रति प्रेम होता है। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय।